गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम हैं। हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और 3 प्रमुख देवियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। इसीलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है वो स्थान जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, जहाँ 3 नदियों का संगम होता हो। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा है जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ये दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा, यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती को महत्व अधिक मिला हुआ है। हिंदू धर्म के अधिकतर तीर्थ नदियों के तट पर बसे हैं। उसमें भी जहाँ 3 नदियों का संगम हो वो स्थान बहुत महत्व रखता है। प्रयाग संगम पर गंगा और यमुना नदी अलग अलग नज़र आती हैं, मगर कहते हैं कि उसी में सरस्वती भी मिली हुई हैं, जो कि अलग नज़र नहीं आती। सरस्वती नदी के साथ अद्भुत ही बात है कि प्रत्यक्ष तौर पर सरस्वती नदी का पानी कम ही स्थानों पर देखने को मिलता है। इसका अस्तित्व अदृश्य रूप में बहता हुआ माना गया है। जैसे ग्रहों में सूर्य तथा तारों में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों में संगम को सभी तीर्थों का अधिपति माना गया है तथा सप्तपुरियों को इसकी रानियां कहा गया है। त्रिवेणी संगम होने के कारण इसे यज्ञ वेदी कहा गया है। पद्म पुराण में ऐसा माना गया है कि जो त्रिवेणी संगम पर स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक 12वें वर्ष पूर्ण कुंभ का तथा प्रत्येक 6ठे वर्ष अर्ध कुंभ मेलों का त्रिवेणी संगम पर आयोजन होता है। त्रिवेणी संगम पर महापर्व कुंभ के आयोजन में भक्तों की संख्या करोड़ों के पार हो जाती है। सद्भाव, सौहार्द, सामाजिक समसरता का प्रतीक त्रिवेणी पथ का महापर्व प्रयाग कुंभ मेला छुआछूत, जाति पात से परे और सहिष्णुता की जीती जागती मिसाल है। महापर्व में विभिन्न अखाड़ों के साधु अपनी शिष्य मंडली सहित पूरे स्नान पर्वों के दौरान उपस्थित रहते हैं। प्रथम स्नान से लेकर अंतिम स्नान तक रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, वेद, उपनिषद तथा पुराणों के व्याख्यान सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।